हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एनजी एकेडमी। योर सक्सेस आवर मिशन। तो इस वीडियो में आज हम लोग पढ़ने वाले क्या है, कारक को कैसे पहचानेंगे कि भाई कर्ता कारक है, कर्म कारक है, करण कारक है, संप्रदान कारक है। बच्चे क्या होते हैं, अक्सर गलती कर देते हैं कारक पहचानने में। तो आज के इस वीडियो में आपको कारक इस तरीके से समझाएंगे पहचानना कि आप जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। तो सीखना चाहते हो तो स्टार्ट करते हैं कि कारक कैसे पहचाने। एकदम 10 मिनट में आपको इस तरीके से समझा देंगे भाई, आपको एग्जाम में जो आएगा ना कारक, आप तुरंत टिक मार दोगे भाई ये कारक होगा, हमारे सर ने सिखाया है ये कारक होगा। तो सीखना चाहते हो ना, तो दे लगे बड़ो। तो पहला कारक क्या है, पहले कारक के भेद तो हो जाओ। कारक 8 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 8। मैंने तो 5 ही देखा रहा। 8 कितने प्रकार का होता है? 8 प्रकार का। ठीक है, अब जब कारक 8 प्रकार का होता है तो पहला कारक है क्या? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपदान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। ठीक है, आप उन लोगों का विभक्ति चिन्ह है। अगर आप नोट डाउन कर रहे हो तो फटाफट आप क्या करना, लिख लेना। ठीक है, इस तरह का विभक्ति चिन्ह इसको क्या करना, लिख कर याद कर लेना। तब आपको कारक पहचानने में ना आपको कोई रोक नहीं सकता है। रोक सकता है नहीं, एकदम राइट टिक मारोगे। ठीक है, अब जब ये कर्ता कारक, हम लोग तो पहला कारक है कर्ता, नाम में छुपा हुआ कर्ता यानी कि काम करने वाला, यानी कि जिस कारक से काम करने वाला को पता चलता है उसको हम लोग कौन सा कारक बोलते हैं? कर्ता कारक। भाई नाम में ही तो छुपा है कर्ता, कर्ता कारक। यानी कि कहने का मतलब क्या है, काम करने वाला का पता चले उसको कौन सा कारक बोलेंगे हम लोग? कर्ता कारक। कौन सा कारक बोलेंगे? कर्ता कारक। जैसे एग्जांपल, राम ने खाना खाया। दूसरा एग्जांपल, सीता खाना बनाई। सीता बनाई और राम ने क्या कर लिया? खा लिया। ठीक है, अब इस जगह देखो, इसमें मैंने क्या किया, कर्ता कारक का विभक्ति जिनका ने है। लेकिन पहला एग्जांपल, राम ने खाना खाया, तो मैंने क्या देखा ने, तो हम फटाफट यहाँ बोलते हैं भाई कौन सा कारक है? कर्ता कारक है। समझ गए, एग्जाम में फट से टिक मार दी कर्ता कारक। लेकिन जब कहीं कहीं नहीं भी रह सकता है, यानी कि विभक्ति चिन्ह नहीं भी रह सकता है, लेकिन यहाँ पर आपको क्या समझना पड़ेगा कि यहाँ पर क्या काम करने वाला पता चल रहा है। यहाँ पर खाना बनाई कौन है? हमारी सीता बनाई है कि राम की सीता बने? राम की सीता ने बनाई है। तो जब कौन सा कारक होगा? कर्ता कारक ही होगा, जब नहीं भी रहता। ठीक है, तो कर्ता कारक पहचानना सीख है। अब आते हैं कर्म कारक। कर्म कारक किसको बोलते हैं? कर्म का मतलब होता है ऑब्जेक्ट, यानी कि जिस पर काम का प्रभाव पड़ता है। कर्ता जो काम करता है, कर्ता ने जो काम किया, किस पर प्रभाव पड़ा, उसको हम क्या बोलते हैं? कर्म कारक। यानी कि क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। बस क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसको कौन सा कारक बोलते हैं? कर्म कारक। क्रिया का फल जिस पर पड़ता है। जैसे एग्जांपल, राम ने रावण को मारा। राम ने रावण को मारा, उसने किताब लिखा। ठीक है, अब ये जगह उसने एक किताब लिखा, देखते हैं उसने एक किताब लिखा। ये जो एग्जांपल अब देखो, कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह मैंने क्या बताया? को। क्या लिखा? को। तो ये जगह आप एग्जांपल में समझो कि जब को रहने से हम लोग समझ जाएंगे खबर कौन सा कारक है? कर्म कारक है। लेकिन भाई को तो इधर भी है और को इधर भी है, दोनों में अंतर है। इसमें जब पता चलेगा कि राम ने मारने का काम किया है, लेकिन चोट किसको लगा? हमको लगा? नहीं, किसको लगा? रावण को लगा। यानी कि राम ने अपना काम किया, लेकिन भाई फल कौन होगा है, मतलब चोट किसको लगा, किसको प्रभाव पड़ा? रावण को। तब जब क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है, इस तरह का भाव उत्पन्न होता है, तब समझना भाई वो कौन सा कारक है? कर्म कारक है। कौन सा कारक है? कर्म कारक। उसी तरह उसने एक किताब लिखा, उसने लिखने का काम किया है, लेकिन क्या लिखा है? वो क्या किया है? किताब को लिखा है। देखो यहाँ पर को छुपा हुआ है, लेकिन कहीं कहीं को नहीं भी रह सकता, लेकिन आपको वहां समझना पड़ेगा हमारा कौन सा कारक है? कर्म कारक। कौन सा कारक है? इस जगह में कौन सा कारक है? कर्म कारक, क्योंकि इसमें कोई भी व्यक्ति चिन्ह नहीं है। अब जैसे गाड़ दिए,
राम श्याम को राम राम ने श्याम को पीटा। तो भाई राम ने अपना काम तो कर लिया पीटने का, धूमधाम करके पीट दिया, लेकिन भाई दर्द किसको होगा? हमको, किसको? तुमको? नहीं भाई, किसको होगा? श्याम को। तो इधर कौन सा कारक होगा? कर्म कारक। ठीक है, क्लियर हुआ? समझना कैसे कर्म कारक पहचानेंगे। अब आते हैं कारण कारक। कारण कारक का मतलब होता है जिस कारक से हमको ये पता चलता है कि काम किस साधन के माध्यम से होता है, मतलब करने का मतलब है क्रिया का साधन का बोध हो। जिस कारक से क्रिया का संपन्न होने का साधन का बोध हो उसको हम लोग कौन सा कारक बोलेंगे? कारण कारक बोलते हैं। मतलब आप किस वस्तु की मदद से, वह किस वस्तु की मदद से काम को खत्म करता है। ठीक है, जैसे मैं बोर्ड पर क्या कर रहा हूँ? मार्कर से लिख रहा हूँ, क्या अपने हाथों से, अपने उंगलियों से लिख दे रहा हूँ ऐसा करके? नहीं ना। तो एग्जाम्पल क्या हो सकता है? इसका विभक्ति चिन्ह क्या है? आपको रट लेना है, से। एक और विभक्ति चिन्ह है, क्या होता है? के द्वारा। ठीक है, से या के द्वारा। या जैसे मैं कलम से लिख रहा हूं। तो भाई मैं लिखने का काम कर रहा हूं, लेकिन किस चीज की मदद से? कलम से। यानी कि जब कोई वस्तु की मदद से, कोई चीज की मदद से कोई काम को किया जाए तब आपको कौन सा कारक होगा? वो कारण कारक होगा। उसी तरह एक और एग्जांपल देके समझते हैं। वह बस के द्वारा घर गई। यानी कि बेचारी घर तो गई है, यानी वो बेचारी घर तो गई है बेचारी, लेकिन किस वस्तु की मदद से? किस वस्तु की मदद से? बस के द्वारा। यानी कि तब हमें कौन सा कारक होगा? कारण कारक होगा। क्लियर? आप क्या एग्जाम में कारण कारक अगर पहचानने दे दिया जाए तो क्या गलती करोगे? नहीं। अगर आप नहीं कर सकते हो भाई कि हम बता दें से या के द्वारा न रहने से भी कौन सा कारक होगा? कारण कारक होगा। हाँ, लेकिन याद रखना सिर्फ से रहने से कारण कारक नहीं होता भाई, से तो अपादान में भी है ना। से कब होगा? जब लगता है कि आप किसी वस्तु के मदद से कोई काम को खत्म करते हैं, तो वो कौन सा कारक होगा? कौन सा कारक होगा? बोलो आप। कारण कारक होगा। तो क्लियर? और इसी तरह एग्जाम्पल और भी हो सकते हैं, मैं अब नहीं लिखता हूं। ठीक है, दूसरा आता है श्रम प्रदान कारक। नाम में छुपा देगा ना, श्रम प्रदान, यानी कि किसी को कुछ दिए, किसी को कुछ उपहार दिए, किसी के लिए कुछ किए, किसी को कुछ दान में दिए गरीबों को। इस तरीके से जितना भी वाक्य बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? संप्रदान कारक बोलते हैं। कौन सा कारक बोलते हैं? संप्रदान कारक बोलते हैं। जैसे संप्रदान कारक का एग्जाम्पल क्या हो सकता है? पहले लिख देते हैं। जिस कारक से हमको यह पता चला कि किसी के लिए कुछ किया जाए, किसी के लिए कुछ किया जाए या कुछ दिया जाए। ठीक है, उसको या कुछ दान में दिया जाए, जितना भी रहे, तो हम समझ जाएंगे भाई उसमें कौन सा कारक? संप्रदान। भाई नाम है प्रदान, प्रदान करना, जैसे समझ रहे हो ना, प्रदान करना, तो यहाँ पर कौन सा कारक हो गया? संप्रदान कारक। तो इसका विभक्ति चिन्ह क्या है? को, के लिए। आप जैसे एग्जाम्पल, मैंने बच्चों को चॉकलेट दिया। तो यहाँ पर देखो, इधर को है तो कर्म का यहाँ पर देखो, मैंने बच्चों को चॉकलेट दिया, यानी कि मैंने बच्चे के लिए कुछ किया, किसी को कुछ दिया, वो वस्तु दिया। तो हम समझ गए कि हमें कौन सा कारक है भाई? श्रम प्रदान कारक। कौन सा कारक है? श्रम प्रदान। नाम से पता चला प्रदान करना। अब एक और एग्जांपल, वह गरीबों के लिए मुफ्त अस्पताल खोला। वह कितना अच्छा काम किया है कि गरीबों के लिए मुफ्त अस्पताल खोला, फ्री में सब होगा। तो भाई गरीब के लिए कुछ किया, गरीब के भलाई के लिए कुछ किया, ये तब हम समझ गए कि हमें कौन सा कारक है? संप्रदान कारक है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? जब आप किसी के लिए कुछ करते हो सके अच्छा भी हो सके बुरा भी हो सके, तो फिर कौन सा कारक होगा? संप्रदान कारक होगा।
क्लियर। जैसे मैंने गरीबों को कंबल बांटा, मैंने गरीबों को कुछ दिया, कंबल दिया ना इस ठंडी में, तो मैंने गरीबों को कंबल बांटा, तो कौन सा कारक होगा? संप्रदान कारक होगा। समझ गए? बस आपको क्या करना पड़ेगा, ये विभक्ति चिन्ह याद रखना पड़ेगा, को या के लिए। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं अपदान कारक। अपदान कारक भाई देखते हैं क्या होगा। अपदान कारक का मतलब होता है जिस कारक से यह पता चले कि अलगाव होने का बोध होता है, मतलब जिससे अलगाव या अलग होने का बोध होता है। कोई वस्तु किसी चीज से क्या हो रही, अलग हो रही है, तब हमको वहां पर कौन सा कारक बोलेंगे, हम कौन सा कारक बोलेंगे? अपदान कारक। जब अलगाव या अलग होने का बोध होता है, होने का बोध हो, तो उसको हम लोग कौन सा कारक बोलते हैं? अपदान कारक। कौन सा कारक? अपदान कारक। अब अपदान कारक विभक्ति चिन्ह से है, इधर भी से, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, कोई चीज जरिया, किसी का मदद से, इसमें क्या होता है? अलग होने का बोध होता है ना, याद रख पाओगे, अलग होने का बोध होता है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, पेड़ से पत्ता गिरा, तो भाई इसमें क्या हुआ, पेड़ से जो पत्ता लगा हुआ था, ये हमारा पेड़, इससे क्या जो ये पतवा लगा था, ये पतवा क्या हो गया, गिर के क्या हो गया, नीचे आ गया। तो भाई ये पेड़ से पत्ता गिर के जब नीचे आ गया, तो पेड़ से क्या हो गया, अलग हो गया। तो समझ में आया किस तरीके से अपदान कारक पहचानना है, जिससे लगता है कि अलग हो गए। जैसे मैं इस घर से स्कूल गया, तो मैं घर से भी अलग हो गया। वह पटना से दिल्ली आया, पटना से वो अलग हो गया। वह बस से गिर गया, इसमें भी कौन सा कारक होगा? अपदान कारक होगा। क्लियर? अपदान कारक के बाद कौन सा कारक है? एकदम लाइन बाय लाइन आपको समझ में आ जाना चाहिए। जहां पर प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करना, हम आपको वहां पर क्लियर करेंगे। ठीक है, संबंध हुआ, अपदान हुआ। अब आते हैं संबंध के बारे में। संबंध कारक, संबंध कारक बहुत ही आसान है, नाम में तो छुपा है भाई। जिस कारक से संबंध होने का संबंध की क्या संबंध है, क्या रिलेशन है, पता का बोध होता है, उसको हम लोग कौन सा कारक बोलते हैं? मतलब संबंध का बोध हो, संबंध का बोध हो बोध हो। जैसे एग्जाम्पल में, उसका भाई अच्छा पढ़ता है, उसका भाई अच्छा पढ़ता है, ये जगह आप समझो कि उसका भाई अच्छा पढ़ता है, इसका मतलब क्या हुआ, मेरा भाई अच्छा नहीं पढ़ता है भाई। संबंध का क्या, संबंध किसका भाई, उसका भाई, यानी कि मेरा भाई नहीं, तुम्हारा भाई नहीं, उसका भाई अच्छा पढ़ता है। उसका तो ये वर्ड क्या कर रहा है, ये दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है। तो ये जगह कौन सा कारक होगा? देखो, असंबंध कारक विभक्ति, देखो का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने, ये सब क्या होता है? संबंध कारक होता है ना। अब जैसे मेरा दोस्त, आपका दोस्त नहीं, मेरा दोस्त, मेरा दोस्त बहुत अच्छा है, तो ये जगह कौन सा कारक हुआ? रॉ आया। तो मैं समझ गया भाई विभक्ति चिन्ह ये है रॉ, तो ये कौन सा कारक है? संबंध कारक। बस इसको आप रट लोगे ना, और तब आपको पता चल जाएगा भाई संबंध कारक क्या होता है। अब आते हैं अधिकरण कारक। ठीक है, अधिकरण कारक क्या है वो देख लेते हैं, बहुत आसान है। अधिकरण का मतलब होता है जब क्रिया का आधार का बोध हो, यानी कि कोई वस्तु किस पर बैठी हुई है, किस पर खड़ी है, किस पर स्थित है, उसको कौन सा कारक बोलते हैं? अधिकरण कारक बोलते हैं। जैसे क्रिया का आधार का बोध हो, किसका? क्रिया का आधार, मतलब ये नहीं याद रखोगे, जिस कारक से आधार का बोध हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अधिकरण कारक। जैसे इसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है, देख लो भाई, क्या है? में या पर, है ना, में या पर। तो जैसे वह छत पर है, तो भाई यहाँ पर आप समझो वो कहां पर है? छत पर है। कहां है? छत पर। ठीक है, उसी तरीके से राम स्कूल में है, मैं बेंच पर बैठा हूं, मैं चेयर पर बैठा हूं, वह घर पर है। इस तरह के जितना भी कारण होगा, कौन सा कारक होगा? अधिकरण कारक है। यानी कि जब क्या होता है,
आधार का बोध हो, यानी कि उसका बेस, वो वस्तु कहाँ पर स्थित है, तो समझ जाना भाई क्या होगा, अधिकरण। जिस कारक से आधार का बोध हो उसको हम लोग कौन सा कारक बोलते हैं, अधिकरण। अब आते हैं संबोधन। संबोधन कारक क्या होता है उसको समझते हैं। भाई संबोधन कारक बहुत आसान है, जिस कारक से उतना डिटेल क्यों लिखने दरकार है, पहले इसको मिटाता हूँ। उसी तरह एक अधिकरण का एग्जाम्पल आप लोग कमेंट में करना, तो अधिकरण कारक का कर पाओगे ना, कमेंट करना, ठीक है। अब आते हैं संबंध, संबोधन ना, नाम से पता चल रहा है संबोधन कारक होगा, किसी को पुकारा जाए, जिस कारक से ये पता चल रहा है कि किसी को पुकारा जाए, किसी को बुलाया जा रहा है, तो भाई कौन सा कारक होगा, कौन सा कारक होगा, संबोधन। किसी को पुकारा जाए या बुलाया जाए, जो भी समझो ना, मतलब बुलाया जाए। इसको मिटा दो तो ज्यादा हो गया, पुकारा जाए या संबोधित लिख देते क्या, अच्छा संबोधित किया जाए, ठीक है। छोटा सा बदबारा, जिस कारक से हमको पता चले कि किसी को हम पुकार रहे, किसी को हम बुला रहे, तो उसको कौन सा कारक बोलते हैं। जैसे ए श्याम कहा, अरे श्याम इधर आना, हे राम ये जी सुनते हो, आज क्या बनेगा, ये जी घूमने चले, इस तरह से जितना सेंटेंस रहेगा भाई कौन सा कारक होगा, संबोधन का। जैसे एग्जाम्पल देखे देता, अरे श्याम, आर याद रखना, जितना भी संबंध कारक का भी जो विभक्ति है इस तरीके से लिखा होता है, उल्टा ही दिया रहता है, ये पहचान होगी कि जब भी ऐसे रहेगा, ये वाला दिया रहेगा तो भाई सीधा टिक मार दोगे, संबोधन कारक, बस आर आपको कुछ देखना है। फिर अरे ये देख के और देखो, अरे श्याम क्या था, अरे श्याम इधर आ, ये वो है। जब किसी को लग रहा है हम बुला रहे, ए भाई इधर आ, श्याम इधर आ, अब उसी तरह अरे सीता क्या कर रही है, ठीक है, समझ में। देखो ये लिख के संबोधन, ठीक है, इस तरह विभक्ति चिन्ह के बाद आपका क्या है, ये होगा, समझ में आया। उसी तरह बहुत सारे एग्जाम्पल है, अब ये भी होता है जी, ठीक है, याद रखोगे। ये भाई करना क्या, क्लियर, संबंध संबोधन कारक हो गया। तो आज के वीडियो में हम लोग क्या किए, कारक पहचाना सीखे कि भाई कारक कैसे पहचानेंगे, विभक्ति चिन्ह को भी समझे और उसको क्लियर करके समझ गए। तो आपके एग्जाम में गलती होगा, एग्जाम में क्या कारक में आप गलती होगा, नंबर आएगा ना, ठीक है। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में।